पुलिस शहीद दिवस दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गृह सचिव, आईबी चीफ, सीआरपीएफ महानिदेशक मौजूद रहे। 21 अक्टूबर 1959 में जवान शहीद हो गए थे। चीनी सेना की एक टुकड़ी ने जवानों पर हमला किया था। भारत चीन सीमा पर चीनी सेना ने घात लगाकर हमला किया था और उसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। बस इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। 21 अक्टूबर हमारे जांबाज शहीदों को, उन पुलिस जवानों को याद किया जाता है, नमन किया जाता है, उनके हौसले को, उनके जज्बे को सलाम किया जाता है। और चीनी सेना की वो एक टुकड़ी जिन्होंने घात लगाकर जवानों पर हमला किया था। लेकिन अब तस्वीर बहुत बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है। हालांकि अभी भी नापाक कोशिशें जरूर चीनी सेना द्वारा की जाती है, चाहे हम लद्दाख बॉर्डर की बात करें या अन्य बॉर्डर्स की बात करें, जहां पर चाइना का बॉर्डर्स और हमारे भारत का बॉर्डर आमने सामने हो जाता है। लेकिन अब तस्वीर बहुत बदल चुकी है। घात लगाकर बैठना तो दूर, कोशिश भी करते हैं। परिंदा भी कोई पर मारता है तो हमारे जवानों को खबर लग जाती है। लेकिन वो दिन कोई नहीं भुला सकता। और आज केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर तमाम दिग्गज, गृह सचिव, आईबी चीफ, सीआरपीएफ महानिदेशक और शहीदों को श्रद्धांजलि देते नजर आए। इसके अलावा तमाम और अन्य लोग भी उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, लेकिन भारत पर आंच न आने दी। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में हमला किया था। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उन जाबाजों की। हमारे 20 जवानों पर हमला किया गया था और समय समय पर ये कोशिशें करता है चीन आज भी। लेकिन हमारे वो 10 भारतीय पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए थे, हम उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखते हैं। और ज्यादा राज्य पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, इसके अलावा हमारी वहां की फोर्स बेहद तैनात हो चुकी है। कि विगत एक दशक के अंदर कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्थापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहेगा। 2047 में भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र हो, ये स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता के सामने रखा है, इसको सिद्ध करने के लिए हमारे देश भर के पुलिसकर्मी दृढ़ निश्चयित हैं और अपने पथ पर चलने के लिए अडिग निश्चय के साथ खड़े हुए हैं। आज देश का हर एक नागरिक अपनी चार दीवारी के अंदर चैन से सोता है। इसका मूल कारण हमारे जवानों की ये अडिगता है। आज मैं देश की जनता को ये भी बताना चाहता हूं, जो 3 नए कानून हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए देश की संसद ने पारित किए हैं, ये तीनों कानून आज देश भर के हर राज्य और हर यूटी में इसका क्रियान्वयन चालू हो गया है।